पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ये लेफ्ट साइड में आपका क्वेश्चन एंड राइट में आपका सॉल्यूशन रहेगा। छोटा सा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है आपका पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट पॉइंट है आपका bought goods from Mohan of the list price of rupees 10,000 at 10% trade discount, sorry 15 लेते हैं, 15% trade discount सेकेंड पॉइंट है आपका सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन by paying cash under a discount of 4%. नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर थर्ड, बाउट गुड्स फॉर कैश of the list price of rupees 50,000 at 20% trade discount। ये ट्रेड है, ट्रेड डिस्काउंट। एंड 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे दोनों डिस्काउंट है आपके लिए, 5% और 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑल्सो। फोर्थ पॉइंट है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द list price of rupees 20,000 at 10% discount and also 3% cash discount। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। बस 4 पॉइंट है, आपको यही देखना है। ये साइड आपका सॉल्यूशन का। हम नॉर्मल एंट्रीज भी कर सकते हैं, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बताती हूँ, ईजी रहेगा। जर्नल एंट्रीज, बस नॉर्मल डाल दो जर्नल एंट्रीज।
जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। फॉर्मेट आपको पता है 5 लाइन्स के होते हैं। 2 लाइन आपके अमाउंट के लिए होता है, 1 लाइन आपका LF का होता है मीन्स लेजर फोलियो, और एक आपका पार्टिकुलर का होता है एंट्रीज के लिए, एंड फर्स्ट आपका जो कॉलम होता है वो डेट के लिए होता है। ठीक है, आप सारे एंट्रीज ना ऐसे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करोगे। अब मैं कर देती हूँ। ठीक है, डेट पार्टिकुलर, LF मीन्स लेजर फोलियो, जो आपका देखो फर्स्ट एंट्री है ना, क्या डेट आपका दिया नहीं है, इट मीन्स आपका डेट का कॉलम ब्लैंक रहेगा। LF आपका ऑल ब्लैंक रहता है नॉर्मली। क्वेश्चन क्या, अबाउट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एंड 15%, सॉरी यहाँ परसेंट मेंशन होगा, 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, गुड्स परचेज किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है? मोहन से। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? मोहन परचेज किया जा रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। या मैं नंबर सीरियल नंबर डाल दे रही हूँ, परचेजेस क्वेश्चन करने से पहले एक बार ही मैं डिक्टेट कर दे रही हूँ आपका क्वेश्चन, आपको कंफ्यूजन ना हो। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट पॉइंट है आपका अबाउट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। आपका क्या हो रहा है? मोहन से गुड्स परचेज किया जा रहा है। ठीक है, लिस्ट प्राइस आपका इट मीन्स इनवॉइस प्राइस आपका 10,000 है एंड उस पर डिस्काउंट मिल रहा है आपको 15%। ट्रेड डिस्काउंट आपका इफेक्ट सिर्फ अमाउंट पे डालता है, ना कि इंक्रीज पे। डिस्काउंट शो नहीं करते, बस आपके अमाउंट में उसका इफेक्ट होता है। सेकंड है आपका सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर द डिस्काउंट ऑफ 4%। मोहन का अकाउंट क्या करना है? क्लोज करना है। वो कैश पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट करते टाइम भी उनको डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, कितने का? 4%। अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि ये कौन सा डिस्काउंट है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि 4% पेमेंट के टाइम पे हो रहा है, और पेमेंट के टाइम पे आपका कैश डिस्काउंट होता है। तो ये क्या है? 4% कैश डिस्काउंट है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो आपको पहले ही मिल चुका है, अब आपका पेमेंट हो रहा है और पेमेंट पे कैश डिस्काउंट आता है, तो मेंशन नहीं किया, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि 4% आपका कैश डिस्काउंट है। आगे आते हैं, आगे है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? About goods for a cash of the list price of ₹50,000 at 20% trade discount and 5% cash discount also. Goods purchase किया जा रहा है कैश से, इट मीन्स इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि कैश दे दिया। लिस्ट प्राइस आपका 50,000 है एंड उस पर 20% आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, एंड पेमेंट के टाइम पे कैश डिस्काउंट देते हैं, वो भी मेंशन किया। इट मीन्स आपको 5% कैश डिस्काउंट भी देना। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका फोर्थ वाला, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। यानी कैश सेल करना है कितने का? 20,000 का, बट उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट देना एंड कैश डिस्काउंट। ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री करते हैं। फर्स्ट आपका परचेज हो रहा है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन से परचेज किया जा रहा है, अमाउंट क्या आएगा आपका? 10,000 का 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है, 1500।
डिस्काउंट अमाउंट क्या हो गया 15। इट मीन्स आपका एक्चुअल अमाउंट क्या हो गया, ये देख लो आप एक बार, 8500। ये नोट है। मैं नरेशन लिख रही हूँ, आप नोट देख लो। नरेशन आपका आ जाएगा, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, इसको इरेज कर दूँ, लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000, सॉरी 10,000 about at 15% ट्रेड डिस्काउंट। ये आपका नरेशन हो गया। नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हो, ये मैटर नहीं करता, मीन्स क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, कुछ भी नहीं। सेकेंड है आपका, सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मोहन से अमाउंट पेमेंट परचेज किया है हमने मोहन से, अब यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट करना है किसे, मोहन को। तो क्या जाएगा, पेमेंट रिसीवर कौन है, मोहन। मोहन डेबिट टू कैश, कितना करना है भाई, 10,000 था हमारा, हमने क्या एक्चुअल प्राइस क्या था हमारा 8,500, उस पे भी हमें क्या मिल रहा है, 4% डिस्काउंट मिल रहा है। कितना हो गया, 340 रुपीज़। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। और कैश कितना करेंगे आप, ये आपका आ जाएगा 8,500, और इसमें से ये लेस करेंगे, कितना हो गया 8160, ये हो गया आपका। एक बार देख लो तो मैं आगे बढ़ूँ फिर। ये नरेशन आपका लिख, कैश पेड, नॉर्मली लिख सकते हो कैश पेड टू मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नॉर्मल सा लिखते हैं, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ एंट्री करना, फर्स्ट सेकेंड आप क्लियर कर लो। थर्ड एंट्री करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका अबाउट गुड फॉर अ कैश, गुड्स क्या किया जा रहा है, बाय किया जा रहा है किन से, ये दिया नहीं गया, कैश ट्रांजेक्शन है।
ठीक है, इट मीन्स परचेज किया जा रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, एंड यहाँ पे देखिए पेमेंट भी कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ डिस्काउंट होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड अकाउंट। परचेज कितने का कर रहे हैं? 50,000 का, यहाँ नोट दिखा रही हूँ आपको, 50,000 का था, लेकिन उस पर 20% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट अमाउंट कितना हो गया? 10,000। तो एक्चुअल प्राइस कितना हो गया आपका? 50,000 माइनस 10,000, 40,000, 40,000 हो गया ना, यानी आपका एक्चुअल प्राइस क्या हो गया? 40,000। अब 40,000 में भी आपको जो पेमेंट करना है ना, उसमें 5% आपको कैश डिस्काउंट मिल जा रहा है। $2,000 का, इट मीन्स आपको पेमेंट कितना करना है? 38,000। ये कैसे आया? 40,000 में से 2,000 लेस करके, ठीक है। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हो गया आपका? 2,000, एंड कैश हो गया आपका 38,000, एंड परचेजेस आपका हो गया 40, सॉरी ये हो गया। देख लो आप इसको एक बार। यहाँ पे छोटा सा नरेशन में आपको थोड़ा सा नोट्स दे रही हूँ, आप लिख लो इसको। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000, and 20% trade discount, trade discount and and 5% cash discount. List price 50,000, less trade discount, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे लिख दो,
ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। अमाउंट क्या हो गया था आपका 10,000 रुपीज़, लेस किया आया आपका 40,000 एंड देन लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तब आपका अमाउंट आया था ये वाला 2,000। एक्चुअल प्राइस आपका क्या हो गया 38,000। ये देख लो आप, फिर मैं आगे की एंट्री इरेज कर दे रही हूँ, उसको आप देख लो। ये थर्ड पॉइंट में 4 पॉइंट में यहाँ ऊपर कर रही हूँ। फोर्थ पॉइंट आपका कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि गुड्स है ना सेल कर रहे हैं और लिस्ट प्राइस क्या है 20। किसको कर रहे हैं ये मेंशन नहीं किया, इट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन है। सेल करने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो यहाँ पे अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो आपकी एंट्री ये होती, लेकिन 3% कैश डिस्काउंट भी तो मिल रहा है, तो कैश डिस्काउंट यहाँ कर देंगे कैश डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पे ना आपको पेमेंट भी तुरंत मिल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन किया जा रहा है। डेबिट टू कैश टू सेल्स अकाउंट। ओके, आपकी एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी आप अमाउंट की बात करते हैं। आपका प्राइस लिस्ट प्राइस क्या था 20,000 था, लेकिन इस पर ट्रेड डिस्काउंट था 10%, तो देते हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितना हुआ 2,000 हो गया। अमाउंट क्या हो गया आपका 20,000 माइनस 2,000 18,000। ओके, अभी पेमेंट करेंगे तो आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है कितना 3%, तो 18,000 का 3% कितना हो गया 540। आपको कैश डिस्काउंट हो गया। ये जो है ना आपका वो ट्रेड डिस्काउंट है TD, एंड ये क्या है कैश डिस्काउंट CD। ठीक है, तो अभी आपको 18 में से पेमेंट जो मिलेगा, सेल किया ना, पेमेंट जो आपको मिलेगा वो 540 लेस करके मिलेगा। इट मीन्स आपको मिलेगा 6। ओके, 7,460 डिस्काउंट आपको मिला 540, कैश आपको पेमेंट मिला 7,460 एंड अमाउंट था आपका सेल का 18। ठीक है, ये आपका नॉर्मली वो था नोट था, अब मैं नरेशन लिख रही हूँ तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको।
goods of the list price of rupees 20,000 sold at 10% trade discount and 5%, 10% trade discount and 3% cash discount. ये था। अभी इसको दिखाते हैं कि कैसे हुआ है कैलकुलेशन आपका। लिस्ट प्राइस 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, अमाउंट था आपका 2,000, एक्चुअल अमाउंट इज 18,000 एंड ऑल्सो लेस कैश डिस्काउंट at the rate of 3%, 540. बस यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है, बस आपको टोटल करना है। तो लास्ट में बस आप टोटल कर देना ये जो अमाउंट होगा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। एक बार ही देख लीजिए, ये थर्ड पॉइंट था। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आपका पहले वाले था, ये आपका थर्ड पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है। ओके, और फिर लास्ट में जो फोर्थ पॉइंट आपका नीचे जाएगा ना, बस आप टोटल कर देना डेबिट एंड क्रेडिट साइड का। ये सॉल्यूशन आपका ख़त्म हुआ।